नमस्कार दोस्तों आज तेजी से बदलते हुए इस युग में जहां हमने तरक्की को पाने की लालसा में एवं अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर समय से भी इतना तेज चल रहे हैं कि हमने अपनी जीवन शैली को इस हद तक बिगाड़ कर रख दिया है कि हम निरंतर भयंकर रोगों से घिरते जा रहे हैं। इन्हीं भयंकर रोगों में से एक है सोराइसिस। जी हाँ दोस्तों, सोराइसिस एक ऐसा चर्म रोग है जिससे आज विश्व की लगभग 4% जनसंख्या ग्रस्त है। यह रोग आज भारत में भी एक विकराल रूप ले चुका है। प्रतिदिन इस रोग से ग्रस्त रोगियों की संख्या अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। यह एक गंभीर समस्या है और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि सोराइसिस क्या होता है, इसके प्रकार कितने हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और सोराइसिस होने के कारण क्या होते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी नई वीडियोस की अपडेट आपको अपने फोन पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यह जान लेते हैं कि सोराइसिस क्या होता है। सोराइसिस त्वचा संबंधी एक बीमारी है जिसे अप्रस भी कहा जाता है। यह रोग संक्रामक नहीं है, अर्थात छूने से नहीं फैलता। इस बीमारी में त्वचा पर मोटी परत बन जाती है। इसमें त्वचा की सतह पर लाल व सफेद गोलाकार चकत्ते उभर आते हैं, जिनके ऊपर सफेद व चांदी के रंग की पपड़ी जमी होती है जो कि निरंतर त्वचा से उतरती रहती है। इन्हीं चकत्तों पर खुजली होती है व खुजलाने से त्वचा में रक्त आना, कभी कभी दर्द और सूजन आदि समस्याएं होने लगती हैं। सोराइसिस त्वचा से जुड़ी ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें त्वचा पर सेल्स तेजी से जमा होने लगते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स के कम होने के कारण त्वचा की परत सामान्य से अधिक तेजी से बनने लगती है, जिसकी वजह से घाव बन जाता है। जब यह बीमारी गंभीर रूप ले लेती है तो इन लाल चकत्तों से खून भी निकल सकता है। यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। सोराइसिस के कारण रोगी का आम जीवन परेशानियों से भर जाता है और इससे मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि सोराइसिस कितने प्रकार के होते हैं। सोराइसिस कई प्रकार का होता है, जिसमें प्रमुख है प्लेक सोराइसिस, गुटैट सोराइसिस, पस्चुलर सोराइसिस, इनवर्स सोराइसिस, सोरेटिक अर्थराइटिस और एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। दोस्तों आइए अब इन 6 तरह के सोराइसिस के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। नंबर 1, प्लेक सोराइसिस। दोस्तों प्लेक सोराइसिस ही वह सोराइसिस है जो आमतौर पर लोगों में पाया जाता है। 10 में से 8 लोग इसी सोराइसिस के शिकार बनते हैं। प्लेक सोराइसिस ज्यादातर कोहनी, घुटने, सिर और पीठ में नीचे की ओर होता है। इसमें त्वचा पर लाल, पपड़ीदार और मोटे चकत्ते निकल आते हैं और सिल्वर या सफेद रंग की भूसी जैसी डेड स्किन निकलती रहती है। इनमें खुजली बहुत होती है, दर्द, जलन या सूजन भी हो सकता है। नंबर 2, गुटैट सोराइसिस। दोस्तों यह सोराइसिस का प्रकार आमतौर पर बच्चों में पाया जाता है। यह ज्यादातर हाथ के ऊपरी हिस्से, पाँव, जांघ, गले, पेट, पीठ और सिर पर होती है। यह छोटे छोटे लाल और गुलाबी रंग में दिखाई पड़ते हैं। इसमें प्लेक सोराइसिस की तरह मोटी पपड़ी नहीं जमती। हाँ, अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो यह प्लेक सोराइसिस में तब्दील हो जाती है। हालांकि गुटेट सोराइसिस ज्यादातर अपने आप ही ठीक हो जाती हैं या फिर 4 से 6 हफ्तों के इलाज में ही ठीक हो जाती हैं, क्योंकि यह सोराइसिस ज्यादातर त्वचा में किसी चोट या किसी रिएक्शन, इन्फेक्शन या फिर दवाइयों के रिएक्शन या फिर तनाव के कारण होती है। नंबर 3, पस्चुलर सोराइसिस। दोस्तों यह सोराइसिस बूढ़े या फिर कहें कि वयस्कों में ही ज्यादा होता है। यह एक गंभीर प्रकार का रोग है। इसे पहली नजर में देखने से यह लगता है कि यह कोई संक्रामक बीमारी है, हालांकि ऐसा नहीं है। इसमें कभी कभी पूरे शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं जिसमें कि मवाद निकलता है। वैसे तो ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, पर यह ज्यादातर हाथों और पैरों में ही होता है। इसके कारण कभी कभी बुखार या डायरिया भी हो जाता है। नंबर 4, सोरेटिक अर्थराइटिस। दोस्तों जब सोराइसिस गंभीर रूप ले लेता है तो वह हाथ व पैरों के नाखूनों में एवं समस्त शरीर के जोड़ों को भी प्रभावित करता है। ऐसी अवस्था को सोरेटिक अर्थराइटिस कहते हैं। सोराइसिस से ग्रस्त रोगियों में लगभग 5 से 10% रोगी सोरेटिक अर्थराइटिस से ग्रस्त मिल जाते हैं। इसमें जोड़ों में दर्द, उंगलियों और टखनों में सूजन आदि जैसी समस्याएं होती हैं। 70% रोगियों में यह ज्यादातर 10 साल की उम्र से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। इसमें नाखूनों के रंग में बदलाव आ जाता है और ये असामान्य रूप से बढ़ सकते हैं और कभी कभी ये नाखून उखड़ भी जाते हैं। नंबर 5, एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस।
दोस्तों, यह सोराइसिस का एक गंभीर रूप है। यह पूरी त्वचा में फैल जाती है। इसमें चेहरे समेत शरीर का 80% से अधिक त्वचा पर जलन होने के साथ ही साथ लाल चकत्ते हो जाते हैं। इसमें बहुत खुजली होती है, शरीर का तापमान कम ज्यादा होता रहता है और हृदय की गति भी बढ़ जाती है। इसकी वजह से निमोनिया भी हो सकता है। यह कई बार अन्य प्रकार के संक्रमण होने का कारण भी बनता है। यह सनबर्न जैसा दिखाई देता है। इसमें त्वचा लाल दिखती है। नंबर 6, इनवर्स सोराइसिस। यह सोराइसिस ज्यादा खतरनाक नहीं होता और कुछ दिनों के इलाज के बाद ही ठीक हो जाता है। हालांकि कुछ केसेस में यह गंभीर सोराइसिस का रूप भी ले लेता है। ये ज्यादातर स्तनों के नीचे, कांख में, जांघों में, गुप्तांगों में या उन जगहों पर होते हैं जहां ज्यादा पसीना आता है या फिर जहां ज्यादा रगड़ाव पैदा होता है। इन हिस्सों में लाल लाल बड़े चकत्ते बन जाते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सोराइसिस के लक्षण क्या होते हैं। सोराइसिस के लक्षणों को हम अपने समाज में गंभीरता से नहीं लेते। बीमारी को नजरअंदाज करने और सोराइसिस रोग के संबंध में जागरूकता की कमी से समय पर रोग का पता नहीं चल पाता और इस बीमारी के इलाज में काफी रुकावट आती है। इसीलिए दोस्तों, सोराइसिस के कुछ खास लक्षणों के प्रति जागरूक रहने की बहुत आवश्यकता है। जैसे यदि आपके शरीर के प्रभावित अंगों में लगातार खुजली होना, त्वचा पर पपड़ी जमना, शरीर पर लाल धब्बे या चकत्ते होना, इन चकत्तों में दर्द महसूस होना, त्वचा का शुष्क या बहुत ज्यादा ड्राई होना, हाथ और पैरों के नाखूनों का रंग बदलना या उनमें निशान बनना, नाखूनों का उखड़ जाना, सिर के चमड़ी में डैंड्रफ जैसी परत जमना, शरीर के जोड़ों में सूजन या दर्द रहना आदि। दोस्तों, सोराइसिस किसी भी उम्र में हो सकता है और इसके लक्षण सभी में अलग अलग दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी कभी ये लक्षण महसूस किए हो तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सोराइसिस होने का कारण क्या है। नंबर 1, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना। दोस्तों, आधुनिक युग में हुए विभिन्न शोधों के अनुसार सोराइसिस इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। यही इम्यून सिस्टम व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण करता है, जिनमें टी सेल पाए जाते हैं। शोध के अनुसार जब टी सेल में गड़बड़ी उत्पन्न होती है तो यह डर्मिस में चला जाता है। डर्मिस स्किन की ऊपरी लेयर होती है। वहां पर जाकर यह साइटोकाइंस को बढ़ा देता है, जिससे त्वचा की कोशिकाओं के बनने की गति बढ़ जाती है, जिसके कारण कोशिकाओं की परतें चकत्तों के रूप में उभर आती हैं। स्वस्थ मनुष्य में हर 28 से 29 दिन में त्वचा बदलती है, किंतु सोराइसिस के रोगी में यह प्रक्रिया टी सेल के शोध के कारण 3 से 5 दिन में पूर्ण हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे शरीर में चकत्ते उभर जाते हैं। नंबर 2, सोराइसिस का पारिवारिक इतिहास। सोराइसिस को आनुवंशिक भी माना गया है, अर्थात यह रोग माता व पिता से भी बच्चों में पाया जा सकता है। यदि रोग माता व पिता में से किसी एक को हो तो इस रोग के होने की 10% संभावना होती है, किंतु माता या पिता दोनों ही सोराइसिस से ग्रस्त हैं तो यही संभावना बढ़कर 30 से 50% तक बढ़ जाती है। नंबर 3, शरीर में किसी प्रकार का संक्रमण। कभी कभी वायरल या बैक्टीरियल के कारण भी सोराइसिस हो सकता है। कई बार त्वचा पर चोट लगने के कारण चोट की जगह या उसके आसपास की जगह पर सोराइसिस हो सकता है। कुछ पर्यावरण स्थितियों में जीन का सक्रिय होना भी सोराइसिस के पीछे का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें HIV की बीमारी हो, उनमें अन्य हेल्दी इम्यून सिस्टम वाले लोगों की तुलना में सोराइसिस होने की समस्या बढ़ जाती है। बच्चे और किशोरों में इन्फेक्शन होने, खास तौर पर स्ट्रेप थ्रोट की समस्या होने पर भी सोराइसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त त्वचा में किसी अन्य प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से भी सोराइसिस हो सकता है। नंबर 4, दवाइयों का साइड इफेक्ट्स। कुछ दवाइयों के सेवन से भी सोराइसिस हो सकता है। उच्च रक्तचाप से संबंधित कुछ दवाइयों के सेवन से भी सोराइसिस होने का खतरा बना रहता है। साथ ही मानसिक बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ दवाइयां भी सोराइसिस को बढ़ा सकती हैं। नंबर 5, हार्मोनल चेंजेस। कभी कभी लगातार हार्मोन्स में हो रहे बदलाव के कारण भी सोराइसिस हो जाता है। ज्यादातर महिलाओं में हार्मोन्स असामान्य रूप से घटते बढ़ते रहते हैं। महिलाओं में प्यूबर्टी या मेनोपॉज के दौरान सोराइसिस होने की संभावना होती है। इसके अलावा गर्भवती महिला में भी सोराइसिस होने का खतरा रहता है। नंबर 6, तनाव। तनाव की वजह से भी आप सोराइसिस से ग्रस्त हो सकते हैं।
शोध के अनुसार 60 से 70% समस्याएं मात्र तनाव से ही बढ़ती है। इसीलिए यदि हम तनाव को कम करें तो बहुत हद तक सोराइसिस को बढ़ने से रोका जा सकता है। स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, इसीलिए स्ट्रेस लेवल ज्यादा होने से सोराइसिस का खतरा भी बढ़ जाता है। नंबर 7, मादक द्रव्यों का सेवन। तंबाकू, शराब और अत्यधिक धूम्रपान की ज्यादा खपत से सोराइसिस बढ़ सकता है। धूम्रपान से न सिर्फ सोराइसिस होने का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि इससे बीमारी और भी गंभीर हो सकती है। इसके अलावा शराब इस बीमारी के विकास में अहम भूमिका निभाती है। जो लोग नियमित रूप से शराब पीते हैं, उनमें जोखिम अधिक होता है, खासकर युवा पुरुषों में। और यह भी पाया गया है कि शराब सोराइसिस के उपचार को प्रभावी होने से भी रोकती है। नंबर 8, विटामिन डी की कमी। शरीर में विटामिन डी की कमी की वजह से भी सोराइसिस हो सकता है। थोड़ी सी धूप स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, क्योंकि यह शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी प्रदान करती है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जरूरत से ज्यादा धूप में रहने से त्वचा झुलस जाती है और सनबर्न जैसी स्थिति हो जाती है। ये भी खुजली की वजह बन सकता है। इसीलिए धूप में बाहर जाने से पहले अपनी त्वचा पर सनस्क्रीन लगाकर जरूर जाएं। याद रहे दोस्तों कि जरूरत से ज्यादा धूप या जरूरत से कम धूप दोनों ही त्वचा के लिए हानिकारक है। प्रतिदिन 20 मिनट तक धूप का सेवन अवश्य करें। नंबर 9, असंतुलित आहार। दोस्तों, आयुर्वेद में सोराइसिस का मुख्य कारण गलत आहार को माना जाता है। जैसे जंक फूड का अत्यधिक सेवन भी सोराइसिस का कारण हो सकता है। बेमेल भोजन यानी 2 ऐसे तरह के भोजन पदार्थ जो एक साथ नहीं खाने चाहिए, जैसे दही और मछली आदि से भी शरीर में असंतुलन पैदा हो सकता है और यह सोराइसिस को बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त समुद्र से प्राप्त भोजन, जरूरत से ज्यादा लहसुन, मूली, शहद, खट्टे पदार्थ और मसालेदार भोजन के अत्यधिक सेवन से भी सोराइसिस हो सकता है। नंबर 10, मोटापा। दोस्तों, वैसे तो मोटापा शरीर में कई अन्य प्रकार के रोगों की वजह बनता है, परंतु मोटापा सोराइसिस होने के खतरे को भी बढ़ा देता है। जरूरत से ज्यादा वजन के कारण स्किन के मोड़ और जोड़ पर सोराइसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। लीजन्स या प्लेक्स की समस्या का सीधा संबंध सभी प्रकार के सोराइसिस से है। तो यदि दोस्तों आपको सोराइसिस जैसे लक्षण महसूस हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। समय पर बीमारी की पहचान करके दवाओं से इसे बेहतर तरीके से ठीक किया जा सकता है। अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो यह बीमारी पूरे शरीर पर फैल सकती है। कई बार लगता है कि बीमारी ठीक हो गई है, लेकिन यह भविष्य में फिर उभर कर सामने आ जाती है। इसीलिए ठीक महसूस होने पर इलाज को न रोकें, बल्कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार पूरी दवा लें और उनके निर्देश पर ही दवा बंद करें। और दोस्तों, अगर आपको सोराइसिस के घरेलू उपचारों पर डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपनी राय देना न भूलें। मैं अनुपमा कुमारी मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।